हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उपस्थित हैं फिर बीपीएससी 38वीं से 66वीं में पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ। और ये आज का विषय होगा, आज का टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। निश्चित रूप से इसे एक या दो प्रश्न रहता ही है। आप इसमें जरूर एक से दो बार वीडियो को देख लीजिए, फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ए पटवारी, बी लंबरदार, सी जमींदार और डी जैलदार। तो इसका सबसे पहला आंसर ही सही है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी पटवारी या लेखापाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई तथा बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाना एवं उनका संरक्षण करना था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ए 9.33%, बी 10.21%, सी 16.44% और डी 8.04%। तो इसका सही आंसर होगा डी 8.04%। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यानी कि वर्तमान समय में जब क्वेश्चन ये पूछा गया था उस वक्त 2001 की जनगणना के अनुसार 8.04% था। लेकिन वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वर्तमान समय में 8.6% याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रथम। ठीक है, यानी कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो न्यूनतम है, लोएस्ट है। स्पष्ट कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है, यानी कि सबसे कम साक्षरता बिहार में है। और कितना है? 61.8%। 61.8% है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 30%, बी 34%, सी 38% और डी 45%। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा। यानी कि जिस समय 1991 के समय पूछा गया था, चूंकि 38वीं बीपीएससी में पूछा गया, ठीक है, तो इसके हिसाब से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसके हिसाब से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में उसके हिसाब से सी नंबर सही है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में साक्षरता दर की बात यदि की जाए तो 61.8% है। ठीक है, कितना है? 61.8%। बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो सेम ये भी होगा 61.8%। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर थी, ये कितनी थी? सी नंबर 23.54%। ठीक है, ये कितना थी? 23.54%। लेकिन 91-2001 के दौरान यदि देखा जाए तो ये 28.43%। और वर्तमान समय जो हम लोगों को याद रखने की जरूरत है तो 2001 से 2011 के बीच ये दशक की वृद्धि दर कितनी है? तो 25.42%, जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 25.42%। अगला सवाल देखिएगा, उसके बाद देखिए, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है, यानी कि 7 नंबर का सवाल दिखेगा। तो इस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था 44वीं बीपीएससी में, उस समय 2001 के अनुसार था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो इसकी जनसंख्या जो है ये कितना है? ये 10,40,99,452, यानी 10.41 करोड़, 10.41
41 करोड़। ये वर्तमान 2011 के जनगणना के हिसाब से है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसका यदि टोटल देखिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 10 40 99 और 452। ये है बिहार की टोटल जनसंख्या। ठीक है, तो नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी 10 40 99 452, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो 1991 के आधार पर यदि देखिएगा तो 13.14% होगा, और इसका जो है जिस समय ये 44 में पूछा गया तो उसके हिसाब से आंसर देखिए 13.14%। ठीक है, अगला सवाल बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात यदि देखा जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये होगा शहर में कितना होगा कि शहर ग्रामीण जनसंख्या होगा 7.502 और शहरी 1.135। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 7.5:2, ये हो जाएगा 1.135। ठीक है, इसमें से कोई सही नहीं है। अगला सवाल देखिएगा बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर होगा 13.44% है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है। तो बिहार का स्थान प्रथम है, और बिहार का जो जनघनत्व देखिएगा 2011 के आधार पर मात्र 1106 जो सर्वाधिक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं, और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और यदि हम लोग इसका भारत का जनघनत्व देखिएगा तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे भारत का जनघनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाए घनत्व की दृष्टि से प्रथम है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तो बिहार में ही है, ये तीसरा नहीं है, ये क्या होगा प्रथम हो जाएगा यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम है, और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा होगा। तीसरा यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का है, और तीसरे नंबर पर बिहार का आता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का प्रथम स्थान है, तो इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक घनी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखिएगा तो इसका सही आंसर होगा शिवहर, यानी शिवहर में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, दूसरे नंबर पर वैशाली, तीसरे नंबर पर पटना। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है पटना, और तीसरे नंबर पर हो जाता है आपका दरभंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरे सबसे अधिक, तीसरी सबसे अधिक और चौथी सबसे अधिक। तो इसका सही आंसर होगा सी, तीसरी सबसे अधिक। इसके बारे में बता दिया गया। ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन से राज्य दूसरे नंबर पर है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देखिएगा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। बिहार राज्य में लिंगानुपात 893, 916, 918, 925। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 918। ठीक है, यानी कि कितना जनगणना होगा 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ए संथाल बांका, मुंडा जमुई, सी उरांव सुपौल, खरवाड़ भागलपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी, मुंडा जमुई। तो मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। शेष युग्म सही है।
चलिए अगला सवाल देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ए सिवान, बी गोपालगंज, सी सारण, डी किशनगंज। तो इसका सही आंसर होगा बी गोपालगंज। यानी गोपालगंज में लिंग अनुपात कितना है? 1021 है। ठीक है, और सबसे कम मुंगेर में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इसमें 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिएगा, तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74 है। जनसंख्या का प्रतिशत कितना है कृषि में कार्यरत? तो ये 74 है, यानी 2011 के आधार पर। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर एक भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? ए गोड्डा, बी गुमला, सी अररिया और डी लोहरदगा। तो इसका क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन क्या है? तो ये 41वां बीपीएससी में पूछा गया था। ये अविभाजित बिहार की बात करता है, तो उस हिसाब से इसका सही आंसर होगा लोहरदगा। लेकिन यदि बिहार में सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा शेखपुरा। ठीक है, बिहार में यदि बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेखपुरा होगा, जिसकी कुल जनसंख्या है 6,36,342। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित ये मात्र 20 प्रश्न हम लोग देखे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।